औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो MS एक्सेल के लेसन हमारे चल रहे हैं, चलते हैं लेसन की तरफ। अच्छा, ये MS एक्सेल है। मैंने इसके टैब्स हाइड किए हुए हैं क्योंकि ये देखें, ये हाइड इसलिए किए हुए हैं कि ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। ठीक है, तो अब जो MS एक्सेल के अंदर आज हमने पढ़ना है वो देख लें। ये एवरेज इफ़ का फार्मूला है, काउंट और काउंट ए, और देखेंगे अगर इसके टाइम हमारे पास हुआ तो आगे भी एक फार्मूला हम पढ़ेंगे। तो एवरेज इफ़ के अंदर ना हमारे पास ना, अच्छा मैंने ये आपकी आसानी के लिए आगे फार्मूले भी लिखे हुए हैं कि कैसे फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है हमने, इक्वल AVERAG एवरेज इफ़ है, एवरेज इफ़। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये हमें ये देखें एवरेज इफ़ रेंज मांग रहा है आगे, रेंज, क्राइटेरिया और एवरेज रेंज, तीन चीज़ें इसने मांगी है ना। तो अब रेंज जो है वो हमने देनी है ये वाली, ये रेंज दे दें, कामा। अच्छा, कामे के बाद फिर हमसे क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया जो हमने देना है वो मंडे ट्यूसडे, इन दोनों में से कोई एक दे दें। तो मंडे का हम लिखेंगे इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर MONDAY, मंडे कोटेशन बंद, कामा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे वो मांग रहा है एवरेज रेंज। ठीक है जी, अब क्या मांग रहा है? एवरेज रेंज। सबसे पहले हमने एवरेज का फार्मूला लगाया और फिर हमने ये रेंज दी, और उसके बाद फिर हमने मंडे क्राइटेरिया लिखा, आप कामा डाल के एवरेज रेंज मांग रहा है, तो एवरेज रेंज हम ये दे देंगे। ये देख लें यहाँ तक एवरेज रेंज देने के बाद अब देखें यहाँ पर एवरेज रेंज होगी, और इस फार्मूले के अंदर फार्मूला देख लें आप, इसको ब्रैकेट बंद करूँगा मैं, ये हो गया जी हमारा फार्मूला। एवरेज, पहले उसकी रेंज, फिर क्राइटेरिया और फिर एवरेज रेंज। अब इसको हम जब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तो 650, देख रहे हैं आप, 650 आ गया। 650 कैसे आया? इसको कुलियों को समझ लें। ये मंडे एक है, इसकी 500 वैल्यू है, ये मंडे 2 है, इसकी 800 है। ये क्या करता है कि ये इन दोनों वैल्यूओं को 8 और 5 को जमा करता है, तो ये बनती हैं 1300। 8 और 5 को जमा करता है 1300, फिर एक 2 मंडे हैं, 2 मंडे के ऊपर डिवाइड करता है तो 650 बनता है। 650 मल्टीप्लाई 2 करो तो 1300 बनता है। तो ये इस तरह फार्मूला निकलता है। एक चीज़ की तो एवरेज हम निकाल नहीं सकते क्योंकि उसकी ऑलरेडी हमें नज़र आ रही होती है। तो एवरेज अमूमन निकलती है एक से ज़्यादा चीज़ों की। इस तरह 2 मंडे थे तो दोनों की वैल्यू जमा करके उसने 2 पे डिवाइड किया तो 650 एवरेज आ गया। अब यहाँ नीचे हम एक और फार्मूला लगाते हैं, इक्वल AVERAG एवरेज इफ़। ये फंक्शन हमने लगा दिया एवरेज इफ़। उसके बाद ये सबसे पहले रेंज मांग रहा है, तो रेंज के लिए हम यहाँ जाएंगे, ये रेंज दे देंगे। रेंज देने के बाद कामा लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर हम क्राइटेरिया देंगे। डबल कोटेशन के अंदर हम क्राइटेरिया देंगे। क्या क्राइटेरिया देना जी? हमने कहा कि इसके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई हैं, अगर आप देखें तो ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई हैं सारी, तो इन न्यूमेरिक वैल्यू में जो ग्रेटर देन 4 हैं, ग्रेटर देन 4 यानी ग्रेटर देन 4 जो है, 4 से जो बड़ी वैल्यू है उनकी एवरेज निकालनी है। तो ग्रेटर देन 4 दे के हमने इसको कामा लगाया।
अब आगे वो एवरेज रेंज मांग रहा है ना, ये देखेंगे अगर एवरेज रेंज मांग रहा है तो एवरेज रेंज देने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये रेंज दे देंगे, ये वाली। ये रेंज देने के बाद फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे तो हमारे पास 225 आ जाएगा। 225 कैसे आया है कि ये चार दो हैं, इनसे बड़ी 1 2 3 4 वैल्यू हैं, इनकी 300 200 150 250 ये सारा मिला के 900 बनता है, यानी 900 बनता है। तो 900 को उसने 1 2 3 4 वैल्यू पे डिवाइड किया तो 225 बन गया। अब 225 को मल्टीप्लाई 4 करें तो 900 बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह एवरेज निकालिए उसने। उसके बाद नीचे एक और एवरेज का फार्मूला लगाते हैं। एवरेज इफ, और रेंज मांग रहा है तो रेंज वही देनी है हमने, ये रेंज दे देंगे आप। रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमे के बाद आपने क्राइटेरिया देना है। तो अब हम उसको क्राइटेरिया दे रहे हैं लेस देन 9। लेस देन 9 मतलब क्या, जो न्यूमेरिक वैल्यू हैं उनके अंदर लेस देन 9 जो वैल्यू है उनकी एवरेज निकालनी है। तो उसके बाद कॉमे के बाद ये एवरेज रेंज मांग रहा है, तो एवरेज रेंज पता है आपको, यहाँ से ये जो न्यूमेरिक वैल्यू इनकी देनी है, तो एवरेज रेंज ये दे दें, ठीक है जी। और ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर कर दें तो आपको ये 290 यानी 290 निकाल के बताएगा। 290 इसने कैसे निकाला, ऐसे ही जैसे 9 को निकाल दिया बीच में से, 9 को उसने बीच में से निकाल दिया, और 4 2 दफ़ा है, और ऊपर 8 6 5 3 ये 5 वैल्यू हैं। इनकी आगे न्यूमेरिक वैल्यू को उसने जमा किया और 5 पे मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 290। 290 जवाब आ गया। तो ये एवरेज इफ़ का फार्मूला हमने तीन कंडीशनों में पढ़ा है, 3-4 कंडीशनों में। ये ट्रू वाला जो है ये भी आप लगा सकते हैं। तो ये जस्ट सेम है जैसे ये मंडे का हमने लगाया था, तो इसलिए इसको आप खुद ही लगा लें। उसके बाद आगे आता है काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनती करना, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पे लगाया फार्मूला COUNT काउंट। ये पहला फार्मूला, इसको क्लिक करेंगे फंक्शन बन जाएगा। तो काउंट में क्या होता है, फिर आप ना काउंट की रेंज देते हैं फार्मूला लगा के। ये रेंज हमने दे दी, सिर्फ इसको रेंज दे के बताना है कि इसके अंदर से काउंट करो। ब्रैकेट बंद करेंगे हम, ब्रैकेट बंद करके जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे काउंट में आ गया 12। क्या आ गया, 12 क्यों आया जी, ये इसने गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गई। काउंट जो फार्मूला है वो न्यूमेरिक वैल्यू को गिनती करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आगे अगर आप देखें दूसरे फार्मूले में, तो ये फार्मूला है, इसके अंदर न्यूमेरिक भी हैं, रोमन भी हैं और ABC भी हैं। और इनको अगर काउंट करना है तो यहाँ पे काउंट ए का फार्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल COUNT काउंट ए। ठीक है जी, काउंट ए का फार्मूला लगाएं आप। काउंट ए का फार्मूला लगा के आपको रेंज देनी पड़ेगी, रेंज दे दें ये वाली। रेंज देने के बाद ब्रैकेट बंद करें और इंटर प्रेस करें। तो इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 19। 19 क्यों आया जी, ये सारी मिला के 19 वैल्यू बनती हैं, काउंट किया उसने तो 19 बन गई।
तो ये जो आज का जो हमारा फार्मूला, 3 फार्मूले हैं, एवरेज इफ का, काउंट का और काउंट ए का। ठीक है जी। तो तीनों फार्मूले जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई होगी। आगे हमारे पास एक फार्मूला है सम इफ का, ये भी हम पढ़ेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि हम इसको पढ़ लें। हमारे पास टाइम काफ़ी है अभी, बहुत छोटी सी विंडो है, वीडियो हुई है। तो ये आपको नज़र आ रहा है एक सम इफ का ऊपर वाला फार्मूला हम पढ़ेंगे, नीचे वाला नहीं पढ़ेंगे। इसको मैं दूसरे फार्मूले को थोड़ा दूर कर दूँ कि कन्फ्यूजन ना हो आपको। हाँ जी, अब इस फार्मूले को देखते हैं। ये है जी सम इफ़ का फार्मूला। सम इफ़ का फार्मूला जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे आप देख लें आप, इसके अंदर न क्या क्या चीज़ें हमने मालूम करनी है। ये सेलमैन हैं, ये चीज़ें इन्होंने सेल की हैं, ये चीज़ें क्वांटिटी में सेल की हैं, ये पैसे इन्होंने कमाए हैं। तो इसमें हम उन्होंने हमसे 4 चीज़ें पूछी हैं कि नाम मालूम करें। एक नाम हम बंदे का चूज़ करेंगे कि उसने कितनी सेल की है, और फिर एक एक प्रोडक्ट है वो हम देखेंगे कि कितनी बिकी है। ठीक है जी, इस तरह। उसके बाद नाम स्टार लेटर में हम देखेंगे कि जो है वो कैसे जो है वो एक बंदा है या 4 बंदे हैं या ए नाम वाले बंदे हैं या बी नाम वाले बंदे हैं, उन्होंने क्या सेल की है। तो ये नीचे 3-4 फार्मूले हम सारे लगाएंगे। इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ पे पहला फार्मूला लगाते हैं, इक्वल सम इफ्स ये पहला वाला सम इफ, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये हमसे रेंज पूछता है। तो रेंज हमने जो देनी है वो देनी है नाम के अंदर से। ये रेंज दे दी हमने। रेंज देने के बाद रेंज आप देख लें। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये हमसे क्राइटेरिया पूछ रहा है। तो क्राइटेरिया के लिए हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन देंगे, और डबल कोटेशन देने के बाद इसके अंदर हम एक बंदे का नाम लिखेंगे, TASSEB, तहसीब। ये बंदा इसलिए हमने लिखा है कि तहसीब नाम मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये यहाँ लिस्ट में देखें 1 2 3 जगह पे चीज़ें इसने सेल की हैं। इसने क्या किया है, इसने 3 जगह पे चीज़ें सेल की हैं, तो इसलिए इसका नाम मैंने लिखा है तहसीब। अब तहसीब लिखने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। फार्मूले के अंदर देखें तहसीब लिखा, फिर मैंने कॉमा लगाया। अब हम इसकी क्या मालूम करना चाहते हैं, हम यूनिट मालूम कर सकते हैं या प्राइस मालूम कर सकते हैं। तो हम इसकी रुपीज़ मालूम करेंगे, इसकी रेंज दे देंगे। जो ही इसकी रेंज दे देंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और फार्मूले के अंदर आ जाएंगे और इसको इंटर प्रेस करेंगे। तो इसने कहा जी 10,000 रुपया सेल की है इसने, तहसीब ने 10,000 सेल की है। तो यहाँ पे देखें तहसीब 3,000 माउस बेचे हैं, यहाँ पे तहसीब ने LCD 4,000 में बेची है, यहाँ पे तहसीब ने माउस बेचे हैं 3,000 में। तो ये टोटल 10,000 बन गया उसका। अब अगला फार्मूला लगाते हैं इक्वल प्रोडक्ट मालूम करने के लिए सम इफ्स, और सम इफ का फार्मूला लगा के हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की रेंज देनी है, क्योंकि हमने अब
चेक करना है एक प्रोडक्ट को कि वो कितनी बिकी है। प्रोडक्ट की रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे और हम ये प्रोडक्ट एलसीडी जो है ये चेक करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा। क्राइटेरिया हम क्लिक करके भी दे सकते हैं और कितनी एलसीडी बिकी हैं इसकी ये रेंज दे देंगे हम, ये वाली ये रेंज देंगे और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 22 आ गया। ये फार्मूला हमने लगाया, पहले रेंज दी हमने प्रोडक्ट की, फिर हमने एलसीडी को सिलेक्ट किया, फिर हमने रेंज दी कि यूनिट की कि कितनी एलसीडियाँ बिकी हैं टोटल, तो इंटर किया तो हमारे पास 22 एलसीडियाँ आ गई। ठीक है जी। उसके बाद हम नाम स्टार्ट लेटर वाला फार्मूला लगाते हैं, इक्वल सम इफ ये वाला फार्मूला लगाया, हमने डबल क्लिक किया। अब इसमें नाम स्टार्ट लेटर के इसके अंदर ना वो हमसे पूछ रहा है कि वो सब बंदे जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है उनकी सेल बताओ। तो हमने नाम की रेंज दे दी, नाम की रेंज देने के बाद कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमे के अंदर ए मल्टीप्लाई इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा, ये फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाने के बाद हमने रेंज दे दी कि ए नाम वाले जितने भी बंदे हैं उनकी रुपीज़ चेक करो कितने बनते हैं। ठीक है जी। रुपीज़ चेक करके बताओ कितने बनते हैं, तो ब्रैकेट बंद करेंगे और ये फार्मूला देख लें, ये ब्रैकेट बंद करके इसको इंटर करेंगे तो हमारे पास 16,000 रुपया आ गया ना। 16,000 कैसे आया जी? 16,000 ऐसे आया है कि जैसे ए नाम वाला आसफ़ है, ए नाम वाला इदनान है, आसफ़ है, फिर आमर है, इदनान है, इन सब की यहाँ से उसने सेल इकट्ठी की और ये बनेगी 16,000। ये सारी बन गई 16,000 पूरी। तो इस तरह इसकी सेल 16,000 बनाई। अब नीचे जो अगला क्वेश्चन है नेम स्टार्ट मोर लेटर, इसके अंदर हम फार्मूला लगाते हैं, सम इफ का फार्मूला हमने लगाया और इसके अंदर वो ये पूछ रहा है कि बल्कि हम एक सीक्रेट फार्मूला लगा रहे हैं कि पहले तो हम रेंज दे देंगे बंदों की नाम की, रेंज देने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर 1 2 3 4 5 6 जो भी नाम आपको पता है जिसका आप निकालना चाहते हैं उतने क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इन नाम के करेक्टर होंगे ना, जितने आप क्वेश्चन मार्क देंगे तो वो नाम के करेक्टर के ज़ुमरे में आएंगे। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो बंदा जिसके नाम के करेक्टर 5 हैं उसका हम निकालना चाहते हैं, तो कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद उसका क्या निकालना चाहते हैं जी आप, तो उसकी हम यूनिट्स निकालना चाहते हैं या सेल निकालना चाहते हैं, जो भी दोनों में से एक चीज़ निकालना चाहते हैं तो आप उसकी रेंज दे दें। रेंज देने के बाद यहाँ फार्मूले के अंदर आ जाएं और इसके अंदर ना ब्रैकेट बंद करके इसको आप इंटर कर दें, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दें तो आपके पास आ जाएगा जी 8। हमने यूनिट मालूम की है, हाँ यूनिट मालूम की है, तो हाँ 8 यूनिट सेल किए हैं। तो ये इदनान है 5 करेक्टर वाला, ADN यानी इदनान 6 यहाँ पे, फिर ये इदनान है दूसरा 2 6 और 2 8 पूरी हो गई ना। तो ये था हमारा जो आज का जो फार्मूला था। ये सम इफ़ का टेबल देख लें पूरा,
शुरू में मैंने टेबल आपको शो करवाया था, फिर सम एफ का फार्मूला हमने पहला लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा, चौथा, चारों फार्मूले मैंने जूम करके सही तरीके से आपको लगाने का तरीका बताया। तो इस तरह इस शीट के अंदर हमने सम एफ के ज़रिए बंदे का नाम, जिसने तहसीब का नाम हमने डाला और चेक किया, कुछ ने 10,000 सेल किए, LCD प्रोडक्ट चेक की, उसकी 22 सेल हुई थी, और जिस बंदे के वो तमाम बंदे जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है उन सब की सेल 16,000 थी, और वो बंदा जिसकी करेक्टर जो है 5 थे नाम के अंदर, उसकी जो है ना उसने 8 यूनिट सेल की। तो ये पूरा जो है वो सम इफ का फार्मूला था। आगे ये यहाँ पर फार्मूले मैंने लगाए हुए भी हैं, ये देख के आप लगा सकते हैं। आपका सेल डिफरेंट होगा, सेल का ख्याल रखना है, ये सेम फार्मूला नहीं लगाना होता, बल्कि आपने सेल देखने होते हैं कि कौन सी सेल आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एक्सेल का जो लेसन था हमारा आज इतना ही है, काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेसन तो आज के लिए लेसन इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।